Hello students, welcome to online class. I am Rishad, your English subject teacher. Today we shall discuss the third chapter of your English book. The name of your third chapter, The Remarkable, The Remarkable Rocket means एक खास तरह का रॉकेट। रिमार्केबल का मतलब होता है एक बहुत ही अलग विशेष। रॉकेट का मतलब होता है रॉकेट जो आप एक तरह का पटाखा होता है जिन्हें आप छोड़ते हैं। मीन्स इस चैप्टर में कुछ पटाखे हैं। पटाखे एक ये काल्पनिक कहानी है। जैसे कि आप दिवाली पर अलग अलग तरह के पटाखे लाते हैं, उन्हें छोड़ते हैं। वो पटाखे आपस में क्या हैं इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। चैप्टर में बात कर रहे हैं तो उनमें से एक पटाखा है रॉकेट। आप सबने देखा होगा कि रॉकेट एक लंबा सा होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है। ये क्या है? एक रॉकेट है। ये रॉकेट आप जब सब छोड़ते हैं तो सीधा ऊपर जाता है। एक तरह का पटाखा है। तो इसमें ये अपने आप को बहुत ही तेज समझता है। इस रॉकेट को अपने आप पर बहुत घमंड है। घमंड कैसा है कि मैं सबसे अच्छी आवाज़ निकालता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा रोशनी देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो है ऊपर ऊंचाई पर जाता हूँ। तो इसे बहुत ही घमंड था अपनी इस विशेषता पर। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि ये जो इसका जो घमंड है वो किस तरह से टूट जाता है। ये हमें जो है कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। नाउ लेट्स सी दिस चैप्टर। It was time for celebration in the kingdom of Silver Land. Prince Silver Boy was marrying the very beautiful princess called kings, queens, and noblemen from around the world had gathered in the Silver Land to attend their grand wedding. The king ordered his courtiers to arrange for a spectacular fireworks display for this special occasion. The preparations began immediately, and the best crackers from around the world were collected. But there was one special firecrackers. It was the remarkable it means अब इसे समझते हैं लाइन टू लाइन। इट वॉज टाइम फॉर सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का होता है का मतलब होता है खुशी का माहौल होना या उत्सव का होना, समारोह का होना। द किंगडम ऑफ सिल्वर लैंड। सिल्वर लैंड नाम की एक ऐसी भूमि थी जहां पर एक राज्य था। किंगडम इस राज्य, यानी सिल्वर लैंड के एक राज्य में क्या था? खुशी का माहौल था, एक समारोह का माहौल था। सब लोग बहुत खुश थे। सब क्या कर रहे थे? उत्सव बना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। प्रिंस सिल्वर बॉय यानी जो वहाँ का राजकुमार था, जो सिल्वर बॉय था। वैसे सिल्वर का मतलब होता है चांदी, लेकिन यहाँ एक काल्पनिक वर्ड दिया है। तो हम यहाँ बात करेंगे सिल्वर बॉय, यानी जो उस राज्य पर रहने वाला लड़का था, वहाँ का राजकुमार था, प्रिंस था। प्रिंस सिल्वर बॉय वॉज मैरिंग द वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस ऑफ गॉड। जो वहाँ जो सिल्वर राज्य का जो राजकुमार था, बहुत ही सुंदर राजकुमारी से शादी कर रहा था। तो राजकुमारी कहाँ की थी? गोल्ड, यानी एक गोल्ड नाम का देश था, वहाँ की थी। गोल्ड का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है। गोल्ड का मतलब किंग्स, क्वींस एंड नोबलमैन from around the world had gathered in the Silver Land to attend their grand wedding. Means राजा, queens means रानी, nobleman का मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, जो वहाँ के गणमान्य व्यक्ति थे। From around the world यानी जो संसार के चारों तरफ से आए थे। Had gathered, gathered का मतलब होता है इकट्ठा होना। वो सब इकट्ठा हो गए द सिल्वर लैंड, यानी उस भूमि पर, जो सिल्वर लैंड की भूमि थी, उस भूमि पर इकट्ठा हो गए। अटेंड देयर ग्रांड वेडिंग यानी उन विशाल शादी को, यानी उनकी शानदार शादी को अटेंड करने के लिए सभी राजा, वो सभी रानी, श्रेष्ठ व्यक्ति थे, वो सब इकट्ठा हो गए। द किंग ऑर्डर्ड हिज courtiers
द किंग ऑर्डर्ड हिज कोर्टियार्स, कोर्टियार्स का मतलब होता है जो उसके दरबारी थे, जो सैनिक थे, अरेंज फॉर अ स्पेक्टाकुलर फायरवर्क्स डिस्प्ले फॉर दिस ओकेशंस। मीन्स जो राजा था, राजा ने अपने दरबारियों को ऑर्डर दिया, आज्ञा दी कि फॉर अ स्पेक्टाकुलर, स्पेक्टाकुलर का मतलब बहुत शानदार, फायर वर्क्स का मतलब चलने वाले, यानी बहुत जो शानदार पटाखे हैं, जो अलग अलग तरह के पटाखे होते हैं, डिस्प्ले फॉर दिस स्पेशल ओकेशन, इस खास मौके पर उन्हें लाया जाए। तो बहुत शानदार पटाखे हैं, उन्हें इस शानदार मौके पर यहाँ पर लाया जाए ताकि हम समारोह को अच्छा बना सकें। द प्रिपरेशंस बिगन इमिडिएटली, इमिडिएटली का मतलब होता है जल्दी से, एंड द बेस्ट क्रैकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वर कलेक्टेड, कलेक्टेड का मतलब इकट्ठा करना, यानी तैयारियां शुरू हो गई जल्दी से। बेस्ट क्रैकर्स, जो सबसे अच्छे पटाखे थे, उन्हें लाया गया, वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड में संसार के अलग अलग कोनों से लाया गया, उन्हें इकट्ठा किया गया, यानी जल्दी जल्दी जो सभी बेस्ट क्रैकर्स थे, जो शानदार, जो सबसे अच्छे फटने वाले पटाखे थे, उन्हें संसार के अलग अलग भागों से लाकर इकट्ठा किया गया। बट देयर वॉज वन स्पेशल फायर क्रैकर्स, लेकिन वहां पर एक स्पेशल, एक खास तरह का पटाखा था। इट वॉज द रिमार्केबल रॉकेट, का नाम था रिमार्केबल रॉकेट, यानी एक विशेष रॉकेट, एक खास रॉकेट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। The remarkable rocket was always saved for the last. It was covered with sparkling gold paper, and when set off, it traveled high up into the sky and then burst into a million dazzling stars. People watched the rocket in wonderment. Means the remarkable rocket was ऑलवेज सेव फॉर द लास्ट, यानी जो रिमार्केबल रॉकेट था वो हमेशा लास्ट में छोड़ा जाता था, और उसे लास्ट में छोड़ने के लिए सुरक्षित रख लिया जाता था। बहुत ही ज़्यादा तेज फटता था कि उसका नंबर लास्ट में आता था। इट वॉज कवर्ड विद स्पार्कलिंग गोल्ड पेपर, यानी उसे स्पार्कलिंग गोल्ड पेपर का मतलब चमकदार एक का पेपर था, कागज था, उसे कागज में रखा जाता था व्हेन सेट ऑफ, जब उसे छोड़ा जाता था। इट ट्रेवल हाई अप इनटू द स्काई, यानी वो आकाश में बहुत ऊपर जाता था, यानी आसमान है, उस आसमान में एक बहुत ऊंचा जाकर एक यात्रा करता था। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना। एंड देन बस इनटू अ मिलियन डैजलिंग स्टार, और जब वो ऊपर जाता था तो लाखों चमकदार तारों में बढ़ जाता था, यानी जब वो ऊपर जाकर फटता था तो उसे हजारों रोशनियां निकलती थी, और रोशनियां कैसे लगती थी? डैजलिंग स्टार, यानी तारों के समान चमकती, ऐसे मिलियन, जो लाखों तारे हैं वो उसके अंदर से निकल रहे हों, इस तरह से वो ऊपर जाकर फटता था। पीपल वाज द रॉकेट इन द वंडरमैन, लोग थे वो बड़े आश्चर्यजनक से उस रॉकेट को क्या करते थे? देखते थे। वाच का मतलब देखना, यानी सभी लोग उस रॉकेट को बड़े ही आश्चर्यजनक से देखते थे। However, the remarkable rocket was very proud. The day before the display, all the crackers were stocked in the royal garden. The bright candles said, "Oh, I am so excited. Imagine the king of Silverland ordering a special fireworks display for the." Means however the remarkable, फिर भी जो रिमार्केबल रॉकेट था, जो खास तरह का रॉकेट था, was very proud, उसे बड़ा घमंड था। द डे बिफोर द डिस्प्ले, यानी एक दिन पहले जब उन्हें फटना था, उनसे एक दिन पहले ऑल द क्रैकर्स, जो सभी पटाखे थे, क्रैकर्स का मतलब पटाखे, was stocked in the रॉयल गार्डन। रॉयल गार्डन का मतलब होता है शाही गार्डन, यानी शाही बाग, यानी वो सभी जो पटाखे थे वो शाही गार्डन में इकट्ठे किए गए। द ब्राइट कैंडल, यानी चमकीली एक मोमबत्ती थी। कैंडल ने कहा, ओह आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित होना, खुश होना। इमेजिन, कल्पना करो,
द किंग ऑफ सिल्वर लैंड, यानी सिल्वर लैंड का जो राजा था, ऑर्डरिंग अ स्पेशल फायरवर्क्स, यानी वो ऑर्डर देगा, जो खास तरह के पटाखे हैं उन्हें फटने के लिए वो ऑर्डर देगा, कि जो अच्छे अच्छे पटाखे हैं उन्हें फटने के लिए जब वो ऑर्डर देगा तो कितना अच्छा लगेगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट इमेज, वेडिंग। वेडिंग का मतलब जो ब्राइट कैंडल थी उसने कहा शादी के मौके पर जब राजा हमें फटने के लिए कहेगा या हमसे कहेगा कि खास खास पटाखे हैं उन्हें वो फटने के लिए कहेगा तो कितना अच्छा लगेगा। वी हैव टू परफॉर्म वेल। परफॉर्म वेल का मतलब अच्छा प्रदर्शन, यानी हम सब अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे या करना है। द क्रैकर विल रिप्लाइड। विल द क्रैकर विल रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना, यानी उनमें से एक पटाखा था, यानी विल का मतलब गोल चक्री वाला पटाखा था, उसने कहा ओ यस, हाँ बिल्कुल, वी मस्ट इमेजिन ऑल आईज विल बी बोनस, यानी हमें अच्छा करना है और जो सबकी आंखें होंगी, ऑल आइज जो सबकी आंखें होंगी वो सब कहाँ होंगी, ऑन अस, यानी हमारे ऊपर होंगी, यानी सभी हमारी तरफ देखेंगे कि हम किस तरह से फट रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर interrupted a group voice. All the crackers turned and saw the rocket. What is there to be so excited? Said remarkable rocket. My forefathers have been part of this display, and now it is my turn. Means ऑर्डर ऑर्डर इंटरप्टेड आ ग्रुप वॉइस, यानी एक भारी आवाज, ग्रुप वॉइस का मतलब एक भारी आवाज में सुनाई दी, जो सारे पटाखे थे उन्हें एक भारी आवाज सुनाई दी। उसने कहा ऑर्डर ऑर्डर, मेरी बात को सुनो। इंटरप्टेड का मतलब बीच में दखल देना, यानी एक आवाज ने बीच में दखल दिया। उसने कहा ऑल द क्रैकर्स टर्न, जो सभी क्रैकर्स थे, जो सभी पटाखे थे वो टर्न माने पीछे की तरफ घूमे, एंड सा द रॉकेट, और रॉकेट को देखा। व्हाट इज देयर टू बी सो एक्साइटेड, यानी आप इतने खुश क्यों हो रहे हो। दैट रिमार्केबल रॉकेट, यानी उस रिमार्केबल रॉकेट ने कहा कि आप सब इतने खुश क्यों हो रहे हो। माई फोर फादर्स हैव बीन पार्ट ऑफ दिस डिस्प्ले एंड नाउ इट्स माई टर्न। जो मेरे फोर फादर्स थे, जो मेरे पूर्वज थे, जो मेरे बाप दादा थे, वो सभी इस अवसर का क्या रहे हैं, पार्ट, एक हिस्सा रहे हैं, यानी मेरे पूर्वज शुरू से ही अपना अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। नाउ इट्स माई टर्न, और अब मेरा नंबर है, यानी मैं अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करूंगा। इट्स रेयर ऑनर फॉर अ सैड फ्लैशी स्पिनर, यानी वहाँ पर फ्लैशी स्पिनर थी, एक चरखी थी, जो चमकदार चरखी होती है, एक तरह का पटाखा होता है। उसने कहा कि हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, फॉर अस। इट इज नो ऑनर फॉर मी, द प्रिंस इज जस्ट फॉर्चुनेट टू बी गेटिंग मैरिड ऑन द very day that is being let off. The rocket snapped back. Means the rocket snapped back. It is no honor for me. यानी ये हमारे लिए कोई सम्मान की बात नहीं है। The prince is just fortunate to be getting married on the very day. यानी जो प्रिंस है वो फॉर्चुनेट है, वो सौभाग्यशाली है कि उसे शादी पर हम जैसे पटाखे मिले। The rocket snapped back. रॉकेट ने पीछे से आवाज में कहा, एक भारी आवाज में कहा कि हमारे लिए कोई सम्मान की बात नहीं है, बल्कि सम्मान की बात तो राजकुमार के लिए, जिसकी शादी पर मैं फटूंगा। Oh dear, what a pompous rocket is that, thought bright candle, trying hard to check his laughter. Means जो ब्राइट कैंडल थी उसने कहा ओ डियर, ओ प्यारे, व्हाट अ पोम्पस रॉकेट ही इज, यानी ये जो रॉकेट है वो कितना गर्वित है, यानी ये घमंडी कितना है, इस रॉकेट को ज्यादा ही घमंड है। ब्राइट कैंडल ने क्या करा, अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, चेक हिज लाफ्टर का मतलब रोकते हुए कहा, ये जो रॉकेट है ये ज्यादा ही अपने आप में दिखाता है। वाई आर यू लाफिंग, डिमांड द रॉकेट, रॉकेट ने कहा कि आप क्यों हंस रहे हो। ओह आई एम जस्ट वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ, रिप्लाइड ब्राइट कैंडल। ब्राइट कैंडल ने कहा, उत्तर दिया,
कि हम सब खुश हैं अपने आप में, इसलिए हम हंस रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, यू शुड बी हैप्पी बिकॉज यू हैव द रेयर अपॉर्चुनिटी टू बी विद मी, दैट द रॉकेट with his conical hat held high, means you should be happy, तुम्हें खुश होना चाहिए, because माना होता है क्योंकि, you have to rare opportunity, rare का मतलब होता है दुर्लभ, मुश्किल से मिलने वाला, यानी तुम्हें जो है मेरे साथ बड़ी मुश्किल से एक अवसर मिला है, मेरे साथ आने का अवसर मिला है, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। Said the rocket, उस रॉकेट ने कहा, with his conical head held high, यानी अपने शंकु की तरह, यानी अपने चोटी नुमा सिर को उठाते हुए उसने, रॉकेट ने ऐसा कहा। कॉनिकल का मतलब होता है चोटी नुमा, जैसे एक चोटी होती है, इस तरह की चोटी होती है, कॉनिकल। Seeing remarkable Rocket's unmatchable arrogance, Flashy Spinner tried to explain UC common sense. Says that you should be happy for others. Means seeing remarkable Rocket's unmatchable arrogance, यानी उस रॉकेट के इस मंडी व्यवहार को देखकर फ्लैशी स्पिनर यानी एक चमकदार चरखी ने कहा, ट्राई टू एक्सप्लेन, एक बताया, बताने की, क्या बताया, यूसी माने देखो, कॉमन सेंस यानी कॉमन सेंस की बात, एक सामान्य बात है, दैट माने कि यू शुड बी हैप्पी फॉर अदर्स, कि तुम्हें दूसरों को भी खुशी देनी चाहिए, ये एक सामान्य सी बात है कि हमें दूसरों को भी खुशी देनी चाहिए। कॉमन बट आई एम अनकॉमन, रिप्लाइड द रॉकेट, रॉकेट ने कहा तुम कॉमन की बात करती हो लेकिन मैं एक कॉमन नहीं हूँ, यानी मैं सामान्य नहीं हूँ, बट आई एम अनकॉमन यानी मैं एक असामान्य हूँ, मतलब मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे खास रॉकेट हूँ, ऐसा उस रॉकेट ने कहा। बच्चों इस भाग में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी को इस चैप्टर की रीडिंग करनी है अच्छे से, जो भारी वर्ड्स हैं याद करने हैं, उनकी बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।